अहमदाबाद के एक अस्पताल में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव रखे गए हैं, जहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा और शवों की पहचान की जा रही है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अपने को ढूंढते हुए लोगों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। एयर इंडिया विमान हादसे में कई शव इस तरह से जल गए हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो रही है। अपनों की तलाश में पहुंची एक महिला बिलख कर रोने लगी। एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए यात्री की पहचान के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपलिंग का कार्य चल रहा है। दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान में सवार कम से कम 10 लोग महाराष्ट्र के थे, जिनमें से एक पायलट और चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। सभी के परिवार में मातम पसरा है। अपनों की तलाश में जब एक महिला अस्पताल पहुंची तो वो शवों को देखकर रोने लगी। महिला की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए 14 वर्षीय लड़के आकाश पाटनी की मौत से परिवार में मातम पसरा है। आकाश के परिजनों के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में शवों की पहचान के लिए एक महिला डीएनए सैंपल देते हुए रोने लगी। आंखों में आंसू लिए लोग अपनों की तलाश में अस्पताल आए हुए हैं। परिजन और रिश्तेदार इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें शव सौंपा जाएगा। मैस में खाना बनाने वाले ठाकुर रवि ने बताया कि बीजे मेडिकल की यूजी मेस में मैं, मेरी माँ और मेरी पत्नी सभी यहाँ काम करते हैं। विमान दुर्घटना के समय मेरी माँ और मेरी 2 साल की बेटी यहाँ अंदर ही रह गई। मेरी माँ और मेरी बेटी अभी तक मिली नहीं है। विमान दुर्घटना में मृत यात्री के रिश्तेदार सुरेश खटिक ने बताया कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो हमारे साथ रह रही थी। वो लंदन में पढ़ना चाहती थी। हमने उसकी पढ़ाई के लिए लोन लिया था। मेरा डीएनए सैंपल लिया गया है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों में से 6 की शिनाख्त करने के बाद उनके शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। हादसे के बाद कम से कम 265 शवों को पोस्टमार्टम के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भेजा गया है। रिपोर्ट खबर तेज।